हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग 3D का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 3D का क्वेश्चन के बाद हम लोग का स्फीयर एंड सर्कल का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आगे का मेरा वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तुम लोगों को फाइंड द रेशियो बोला है, मतलब रेशियो फाइंड करना है which the line segment joining the points is divided by xy plane। तो ये जो लाइन हम लोग ज्वाइन करेंगे वो किसके द्वारा डिवाइड हो रहा है? xy प्लेन के द्वारा डिवाइड हो रहा है। तो रेशियो कैसे फाइंड करना है? तो पहला बात है, अगर कोई भी लाइन xy प्लेन में डिवाइड होता है तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है लाइन एंड xy प्लेन। तो सपोज ये मेरा हो गया xy एक्सिस, तो दिस प्लेन इज एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट में जेड हमेशा जीरो होता है। तो इसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जीरो होगा। तो कोई भी लाइन सपोज इसको इंटरसेक्ट करके जाता है, सपोज ये मेरा हो गया लाइन, तो ये जो पॉइंट में डिवाइड हो रहा है सपोज पी, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स वाई जीरो होगा, मतलब उसका जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पर जीरो होगा। तो लाइन का हम लोगों को एंड पॉइंट दिया हुआ है 4 3 2 एंड 1 2 -3। तो मेरे को रेशियो फाइंड करना है। तो जो रेशियो का फॉर्मूला रहता है तुम लोगों का 2D एंड 3D में, बोथ में तुम लोगों का मतलब इक्वल रहता है। खाली 3D में क्या होता है ना, जेड कोऑर्डिनेट एक तो एक्स्ट्रा रहता है। तो जो रेशियो का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू nx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n एंड z इक्वल टू mz2 प्लस nz1 बाय m प्लस n। तो ये इंटरनल डिवीजन फार्मूला होता है हम लोग का 3D में। तो यहाँ पर जो हम लोग का पॉइंट जिसमें डिवाइड हो रहा है लाइन थ्रू द एक्स वाई प्लेन, तो उसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा, मतलब इसको हम लोग जीरो ले जाएंगे तो हम लोग का रेशियो मिल जाएगा। तो फिगर में हम लोग सब कुछ ड्रॉ कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये पॉइंट का नाम ले जाते हैं ए और ये हो गया बी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस द लाइन ए बी डिवाइडेड by xy plane at point P whose z coordinate is 0। तो इसका क्या होगा? P का z कोऑर्डिनेट 0। तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर z कोऑर्डिनेट को 0 ले हैं। तो z का जो फॉर्मूला होता है वहाँ पर हम लोग z की जगह में 0 पुट करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू mz2। तो मतलब ये हो गया x1 y1 z1, ये पॉइंट हो गया x2 y2 z2। तो mz2 मतलब m इंटू z2 हो गया कितना? -3 प्लस nz1 मतलब तुम लोगों का हो गया 2 बाय m प्लस n। तो अगर m प्लस n को हम लोग इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 -3m प्लस 2n, और -3m इक्वल टू -2n और 3m इक्वल टू 2n और m बाय n इक्वल टू 2/3। Hence the ratio is 2:3 internally। तो ये मेरा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखो प्लेन तुम लोगों का चेंज हो सकता है क्वेश्चन में, और तुम लोगों का मे बी YZ प्लेन या फिर XZ प्लेन भी हो सकता है। तो उस हिसाब से हम लोग रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को 3 पॉइंट दिया हुआ है, उसको हम लोग को कोलिनियर शो कराना है। तो जैसे कि 2D में हम लोग को लिनियर शो करने के लिए जैसे कि 3 पॉइंट हो गया मेरा
ABC, तो इसको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके भी हम लोग कोलिनियर शो कर सकते हैं, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। तो ये सबसे ईजी है कोलिनियर शो करने के लिए। और लाइन में क्या होता था, हम लोग स्लोप फाइंड करके भी, स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ BC अगर इक्वल होता है तो हम लोग वो तीनों पॉइंट को कोलिनियर बोलते हैं। 3D में भी हम लोग, अगर 3D में तो स्लोप नहीं होता है, तो 3D में हम लोग अगर इसका DRS और इसका DRS दोनों को इक्वल दिखा देंगे तो ये भी तुम लोग का कोलिनियर होगा। तो बहुत सारा मेथड है, तो सबसे इजी मेरा डिस्टेंस रिलेटेड है, तो डिस्टेंस को यूज़ करके मैं कोलिनियर शो करूँगा अभी। तो ये हो गया 3 - 2 4 1 1 1 -1 4 -1। तो इसको मेरे को कोलिनियर शो कराना है, तो मैं AB फाइंड करूँगा, लेंथ ऑफ AB। तो ये हो जाएगा √3 - 1 होल स्क्वायर -2 - 1 होल स्क्वायर 4 - 1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 3 स्क्वायर 9 √22। नाउ BC लेंथ, BC इज इक्वल टू तुम लोगों का 1 माइनस ऑफ -1 1 + 1 होल स्क्वायर, देन 1 - 4 होल स्क्वायर, देन 1 + 1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 2 स्क्वायर 4 √17। now AC is equal to 3 + 1 square -2 - 4 square, फिर 4 + 1 square। तो ये हो गया मेरा 4 स्क्वायर 16 6 स्क्वायर 36 5 स्क्वायर 25। √77, ठीक है। जस्ट मिनट, तुम लोग का ये पॉइंट जो दिया हुआ है क्वेश्चन, एक्चुअली यहाँ पर -2 है, मैं इसको बाय मिस्टेक -1 लिख दिया था। तो उस हिसाब से तुम लोग का जो BC होगा 1 + 1 1 - 4 एंड 1 + 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 9, तो ये √22 होगा। और AC होगा तुम लोग का 4 + 2, तो ये हो जाएगा तुम लोग का 36 88। तो 88 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 22, तो 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 × √22। Hence AB plus BC is equal to AC. That means ABC are कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं, या फिर तुम लोग अगर DRS में शो करना चाहते हो तो देखो, ये ABC अगर एक लाइन का पॉइंट है तो AB का जो DRS होगा तो BC का वही DRS होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से भी हम लोग शो कर सकते हैं। तो अभी DRS कैसे फाइंड करते हैं, DRS ऑफ AB का DRS क्या होगा, DRS मतलब DRX का जो फॉर्मूला होता है, हम लोग का कोई भी लाइन में अगर दो पॉइंट है x1 y1 z1 एंड और एक पॉइंट x2 y2 z2, तो ये लाइन अगर मेरा AB है, सो यहाँ पर DRS ऑफ AB का DRS होगा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो ये तीनों AB का DRS होगा, और DRS को इस ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये अगर लाइन का दो पॉइंट है तो इसका DRS ये हो रहा है। तो ये अगर मेरा लाइन AB है तो उसका DRS क्या होगा, x2 - x1 मतलब 1 - 3 1 + 2 1 - 4, तो -2
3 और ये हो गया तुम लोग का -3। नाउ DRS ऑफ BC का DRS क्या होगा? BC मतलब ये दो पॉइंट -1 फिर 4 -1 फिर -2 -1, तो ये हो रहा है तुम लोग का -2 3 और -3। तो हम लोग का क्या हो गया? DRS ऑफ AB इज इक्वल टू DRS ऑफ BC। दैट मीन्स ABC आर कोलिनियर। तो इस तरह भी हम लोग कोलिनियर शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलो प्रोजेक्शन का बात करते हैं। तो प्रोजेक्शन क्या होता है? कोई भी लाइन से और एक लाइन का ऊपर अगर हम लोग को प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो मेरा ये लाइन सपोज AB हो गया और ये लाइन मेरा हो गया L। तो हम लोग परपेंडिकुलर AB से ड्रॉ करेंगे। तो जो लेंथ होगा मेरा MN, तो MN लेंथ को हम लोग बोलते हैं, लेंथ ऑफ MN इज प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन द लाइन L। और उसका जो फॉर्मूला होता है, तो हम लोग को पहले तो AB और L के अंदर एंगल फाइंड करना पड़ता है, फिर cos थीटा लेके हम लोग उसके प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला क्या होता है? प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है L इंटू x2 माइनस x1 m इंटू y2 माइनस y1 एंड n इंटू z2 माइनस z1। तो ये होता है प्रोजेक्शन का फॉर्मूला एक लाइन का और एक लाइन के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पर जो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 यूज़ किए हैं। तो जिस लाइन से हम लोग प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं वो दो पॉइंट का हम लोग का कोऑर्डिनेट, और जो LMN यूज़ किए हैं हम लोग यहाँ पर, तो LMN क्या हो गया? इसका ये जो लाइन है L उसका DCS। तो हम लोग को प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए एक लाइन का दो पॉइंट चाहिए और एक लाइन का DCS चाहिए। तो अभी जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर लाइन हम लोग का एक्सेस है और ये तुम लोग का एक्सेस मतलब तीनों एक्सेस का लेंथ दिया हुआ है, प्रोजेक्शन का लेंथ 12 4 3। तो अगर मेरा सपोज लाइन का मैं प्रोजेक्शन फाइंड करता हूँ y एक्सेस के ऊपर, तो ये लेंथ मेरे को दिया हुआ है y एक्सेस में 4 दिया हुआ है, तो ये लेंथ हो गया 4। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या बोला है? लेंथ ऑफ द लाइन एंड DCS ऑफ द लाइन। तो अगर वो लेंथ मेरा 4 हो रहा है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ द लाइन? तो देखो पहले तो हम लोग किस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं? y एक्सिस के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला? जिस लाइन के ऊपर हम लोग प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं उसका हम लोग को DCS चाहिए, एलिमेंट चाहिए। तो y एक्सिस का एलिमेंट क्या होता है? y एक्सिस का एलिमेंट होता है 0 1 0 0 1 0 होता है। वैसे x एक्सिस का एलिमेंट होता है 1 0 0 एंड z एक्सिस का 0 0 1। तो अगर यहाँ पर मैं फॉर्मूला में डालूँगा l के जगह में 0 और n के जगह में 0, तो हम लोग का क्या आएगा? प्रोजेक्शन लेंथ क्या दिया हुआ है? 4। तो यहाँ से मेरे को मिल जा रहा है 4 इज इक्वल टू m इंटू y2 माइनस y1। ठीक है, y2 माइनस y1, और m भी इधर कितना है? 1 है। तो मेरे को क्या मिल गया? y2 माइनस y1 इज 4। तो ये अगर मेरा x1 y1 z1 है और ये पॉइंट मेरा x2 y2 z2 है, तो मेरे को y2 माइनस y1 कितना मिल रहा है? 4। तो सिमिलरली x2 माइनस x1 कितना होगा? 12, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 12। एंड z2 माइनस z1 कितना होगा? 3।
तो हम लोग क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द लाइन। तो लेंथ ऑफ द लाइन क्या होगा, लेंथ ऑफ द लाइन मतलब ये ए बी लाइन का लेंथ। तो लेंथ मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, उसका रूट ओवर। तो मेरे को तीनों वैल्यू मालूम है, मतलब 12 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 144, 16, 9। तो 169 और 13। तो लेंथ ऑफ द लाइन मिल गया। अभी DCS फाइंड करना है। तो हम लोग का जो इस लाइन का अगर DRS फाइंड करेंगे तो DRS, ये तीनों DRS होता है। अभी मैंने बोला था एक लाइन का DRS क्या होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो DRS से हम लोग DCS कैसे फाइंड करते हैं। अगर मेरा DRS सपोज ABC होता है, कोई भी लाइन का DRS अगर ABC होता है और DCS LMN होता है, तो L इज इक्वल टू A बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर रूट ओवर, M इज इक्वल टू B बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर रूट ओवर, एंड N इज इक्वल टू C बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर रूट ओवर। तो अभी हम लोग का इसका जो DRS है, AB का DRS, वो हम लोग को ये तीनों वैल्यू मिल रहा है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो DRS क्या है, 12, 4, 3, वही उसका DRS है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे DRS ऑफ AB का DRS क्या हो गया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, मतलब 12, 4, 3, मतलब ये हो गया ABC। तो DCS क्या होगा, DCS ऑफ AB का DCS क्या होगा, ये फॉर्मूला डालेंगे और DCS होगा A बाय मतलब 12 बाय ये तीनों का स्क्वायर, जिसको हम लोग यहाँ पर फाइंड किया 13। तो 12 बाय 13, 4 बाय 13, 3 बाय 13। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको एंगल फाइंड करना है दो डायगोनल के अंदर एक क्यूब का। तो ये क्वेश्चन तुम लोग का इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है तुम लोग का। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो लाइन का जो एंगल हम लोग को फाइंड करना होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इंटू रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला को तुम लोग याद रख लो, क्योंकि लाइन हो या प्लेन हो, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में तुम लोग का दो लाइन के अंदर एंगल या फिर दो प्लेन के अंदर एंगल, दोनों के फॉर्मूला यही है। अगर मेरे को दो प्लेन दिया होगा उसके अंदर एंगल फाइंड करना होगा तो हमें इस फॉर्मूला को यूज़ करूँगा, और या फिर मेरे को दो लाइन दिया होगा उसके अंदर एंगल फाइंड करना होगा तो मैं ये फॉर्मूला को यूज़ करूँगा। तो अभी मेरे को किसका एंगल फाइंड करना है, एक क्यूब के दो डायगोनल के अंदर। तो चलो पहले हम लोग क्यूब एक ड्रॉ करते हैं। तो ये मेरा क्यूब हो गया। क्यूब का तुम लोग का क्या है, क्यूब का हर एक साइड का लेंथ इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर लेट ले जा रहा हूँ, लेट साइड ऑफ द क्यूब इज ए। तो साइड ऑफ द क्यूब इज ए। तो हम लोग को डायगोनल मतलब तुम लोग का ये कॉर्नर से ये कॉर्नर एक डायगोनल हो गया, और हम लोग का ये कॉर्नर से ये कॉर्नर एक डायगोनल होगा, फिर ये कॉर्नर से ये कॉर्नर एक डायगोनल होगा, फिर ये कॉर्नर से ये कॉर्नर एक डायगोनल होगा। तो चारों डायगोनल होता है उसका।
तो हम लोग को दो डायगोनल के अंदर एंगल फाइंड करना है। तो पहले हम लोग चलो सब जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये हो गया सपोज हम लोग का ओरिजिन 0 0 0, ये हो गया मेरा ए। तो ए का जो कोऑर्डिनेट है उसमें तुम लोग का केवल ये लेंथ आ रहा है, तो सपोज मैं इसको एक्स एक्सिस बना देता हूँ तो समझ में थोड़ा आ जाएगा, एक्स एक्सिस। और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, और ये हो गया मेरा जेड एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, वो तुम लोगों का एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो केवल ये लेंथ आएगा। और हम लोग साइड क्या लिए हैं, ए, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा ए 0 0। सिमिलरली जो पॉइंट तुम लोगों का वाई एक्सिस के ऊपर है उसका पॉइंट होगा 0 A 0, और इसका पॉइंट होगा 0 0 A। तो ये हो गया ए, ये बी, ये सी, और डी, ई, एफ, और ये पॉइंट हो गया जी। अभी बी का कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं। बी में तुम लोगों का क्या है, बी में तुम लोगों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ये लाइन और ये लाइन, मतलब तुम लोगों का ये लेंथ और ये लेंथ, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और तुम लोग अगर ऐसे देखोगे कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, जो पॉइंट बी है वो उनका ऊपर है, तो केवल एक्स एंड वाई का कोऑर्डिनेट रहेगा ए 0। तो सिमिलरली अगर हम लोग का डी का बात करेंगे, वो तुम लोगों का वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के ऊपर है, तो हो जाएगा 0 A। और जो एफ कोऑर्डिनेट है वो तुम लोगों का एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस उनके अंदर है, तो ये हो जाएगा A 0 A। तो सब पॉइंट हो गया हम लोगों का, खाली जी पॉइंट है। जी तुम लोगों को दिख रहा है वो तुम लोगों का स्पेस में है, वहाँ पर तीनों लेंथ है, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट उसमें रहेगा ए। ठीक है, तो सारे पॉइंट मिल गया। अभी दो डायगोनल ड्रॉ करते हैं। तो एक तो डायगोनल मेरा ओ से जी हो जाएगा, ये एक डायगोनल बन गया ओ से जी। तो और एक डायगोनल ले जाएंगे हम लोग ई से बी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लेट द टू डायगोनल्स आर, लेट द टू डायगोनल्स आर OG line and suppose BE line। ठीक, OG एंड BE। तो हम लोगों को क्या करना है, एंगल फाइंड करने के लिए ये सब फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये सब DRS को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं पहले OG का DRS फाइंड करूँगा, फिर BE का DRS फाइंड करूँगा, फिर ये फॉर्मूला में डालूँगा। सो नाउ DRS ऑफ OG। तो OG का DRS क्या होगा, DRS के बारे में बोल चुका हूँ। कोई भी लाइन का DRS फाइंड कर रहे हो तो दो पॉइंट चाहिए हम लोग को, जहाँ पर है हम लोग का O पॉइंट G पॉइंट, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो DRS ऑफ OG क्या होगा, x2 - x1, मतलब a - 0 a - 0। तो ये हो गया a। फिर हम लोग BE का DRS फाइंड करेंगे, DRS ऑफ BE लाइन। तो BE का क्या होगा, x2 - x1, मतलब 0 - a, फिर 0 - a, 0 - a, फिर a - 0। तो ये हो जा रहा है तुम लोग का माइनस ए प्लस ए। तो दो लाइन का हम लोग को DRS मिल गया। तो सपोज यहाँ पर जो हम लोग पुट करेंगे एंगल का फॉर्मूला में, A1 B1 C1 क्या लेंगे, पहला लाइन का DRS। तो सपोज ये हो गया A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो हम लोग का एंगल बिटवीन OG एंड BE cos थीटा इज इक्वल टू
A1 मतलब यहाँ से A लेंगे इंटू A2, यहाँ से कितना लेंगे माइनस A इंटू माइनस A प्लस B1 B2 मतलब A इंटू माइनस A प्लस C1 C2 A इंटू A इंटू A डिवाइडेड बाय, देखो एंगल के लिए तुम लोग यहाँ पर प्लस माइनस ले सकते हो, तो मैं यहाँ पर प्लस माइनस ले जा रहा हूँ। तो पहला क्या होता है A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर मतलब A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर, फिर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर मतलब यहाँ पर भी वही रहेगा माइनस A उसका स्क्वायर तो A स्क्वायर हो जाएगा, तो A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर। तो इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। So now cos theta is equal to, ये क्या हो गया नेगेटिव A स्क्वायर पॉजिटिव A स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया प्लस माइनस और रूट 3A स्क्वायर, तो ऊपर एक ठो कैंसिल हो जाएगा तो नेगेटिव A स्क्वायर अपन प्लस माइनस 3A स्क्वायर। तो नीचे देखो प्लस माइनस अगर हम लोग ले रहे हैं ऊपर माइनस है, तो अगर मैं नीचे में प्लस साइन ले रहा हूँ तो नेगेटिव आएगा, और नीचे में माइनस साइन ले रहा हूँ तो पॉजिटिव आएगा। तो जो भी वैल्यू रहेगा आइदर प्लस रहेगा या फिर माइनस रहेगा। तो इसको हम लोग साइड में लिख देते हैं प्लस माइनस A स्क्वायर कैंसिल कर दे रहे हैं तो 1/3। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 और थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स प्लस माइनस 1/3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हम लोग एंगल बिटवीन टू प्लेन्स फाइंड करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आता है इसमें से, तुम लोगों का हर एग्ज़ाम में तुम फर्स्ट सेम का ये क्वेश्चन आता है तुम लोगों का एंगल फाइंड करने के लिए दो प्लेन के अंदर। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन देखे लाइन के अंदर एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग को DRS चाहिए होता था। तो प्लेन का जो इक्वेशन होता है, प्लेन का DRS ऑफ नॉर्मल XYZ का कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। तो दो प्लेन के अंदर एंगल का मतलब उनका DRS ऑफ नॉर्मल के अंदर एंगल। तो जैसे कि हम लोग का दो प्लेन के अंदर एंगल हो गया, ये हो गया एक प्लेन, ये हो गया एक प्लेन। तो इसका जो भी DRS है नॉर्मल और इसका जो DRS नॉर्मल है, तो उनका अंदर जो भी एंगल है तो प्लेन का अंदर वही एंगल बनता है। तो दो प्लेन का अंदर एंगल मतलब उनका DRS ऑफ नॉर्मल के अंदर एंगल। DRS ऑफ नॉर्मल क्या होता है, एनी परपेंडिकुलर लाइन जो कि प्लेन के साथ परपेंडिकुलर रहता है। तो ये जो प्लेन और ये लाइन इनका अंदर परपेंडिकुलर है और ये इनका अंदर परपेंडिकुलर है। तो कोई भी लाइन हो जो ये प्लेन के साथ परपेंडिकुलर हो और ये प्लेन के साथ कोई भी लाइन परपेंडिकुलर हो, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टू द प्लेन। तो उसका जो DRS होता है, तो वो प्लेन का जो इक्वेशन रहता है वो XYZ का कोफिशिएंट उसको ही रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये मेरा पहला प्लेन है तो उसका मैं बोलूँगा ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका DRS ऑफ नॉर्मल क्या होगा 1 2 2, मतलब उसका जो नॉर्मल है उसका DRS 1 2 2, और ये प्लेन का 2 -1। तो ABC हम लोग को डायरेक्टली मिल जा रहा है प्लेन का इक्वेशन से। लाइन में क्या होता है, हम लोग को दो पॉइंट चाहिए होता है, उसमें से हम लोग DRS फाइंड करते हैं। लेकिन प्लेन में अगर एंगल फाइंड करना तो उसका इक्वेशन से ही हम लोग को मिल जा रहा है। तो मेरा अगर पहला प्लेन ये है और ये दूसरा प्लेन है, तो DRS ऑफ प्लेन 1 का DRS क्या होगा 1 2 2। DRS ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, ये प्लेन का DRS नहीं होता, DRS ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, DRS ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 1। तो ये मेरा प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है। तो इसका जो नॉर्मल है उसका DRS 1 2 2 एंड DRS ऑफ
the normal to the plane 2, प्लेन 2 का DRS ऑफ नॉर्मल क्या होगा 2 -1 1। तो ये हो गया मेरा A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2, A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था वही फॉर्मूला डालना है, cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपन प्लस माइनस A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। तो अभी वैल्यू डाल दो। तो A1 कितना हो गया मेरा 1, A2 कितना हो गया 2, 1 इंटू 2 और 2 इंटू -1 2 इंटू 1, ठीक, प्लस माइनस A1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा 2 -2 प्लस 2, नीचे हो गया 4 + 4 + 1 5 और ये हो गया 4 + 1 + 1 5, ठीक, सॉरी 4 + 1 + 1 6 और ये हो गया मेरा 4 + 4 8 + 1 9। So cos theta is equal to 2/3√6। यहाँ पर प्लस माइनस लेंगे, प्लस माइनस और 2/3√6 और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स प्लस माइनस 2/3√6। तो ये वीडियो में इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं प्लेन का कुछ इक्वेशन फाइंड करूँगा, तो मेरा वीडियो देखते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।